प्रकाश आप माहिती वरे कन्नी बोलना है तो स्वागत है। कोई मन में मत रखना। जो भी भाई विचार रखना चाहता है, बहन विचार रखना चाहती है, स्वागत है। बोलूं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई तेजाराम जी मेघवाल, ग्राम पंचायत मोहब्बतनगर के सरपंच अर्जुन सिंह जी, पूर्व प्रधान पूर्व पीसीसी सदस्य मोहब्बतनगर ठाकुर साहब नीतिराज सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव आदरणीय गुमान सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सांकला जी, आदरणीय हिम्मत भाई सुथार, पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बोराना, सिरोही नगर परिषद के सभापति मन्नू मेवाड़ा, शिवगंज नगर पालिका चेयरमैन वजिंगराम जी गांची, जावाल के चेयरमैन कन्नीराम जी भील, पीसीसी मेंबर किशोर जी पुरोहित, हरीश जी राठौड़, अग्रिम संगठनों के हमारे जिलाध्यक्ष हेमलता जी, ऋतिक भाई मेघवाल, प्रकाश जी मीना, राहुल माली, मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह जी नून, कुलदीप जी रावल, गणपत सिंह जी वेलांगरी, प्रताप जी मेघवाल, शैतान सिंह जी रावणा, प्रकाश जी प्रजापति और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहन। देखो, मैं तो हूं निर्दलीय विधायक, मैं कांग्रेस से निष्कासित हूं, पर का है मुख्यमंत्री जी रो सलाहकार हूं, तो ब्लॉक अध्यक्ष बन हुक्म दिए तो बटे मन हाजिरी देनी पड़े। और पे हैंग जना घना दाड़ा दी भेड़ा यूं तो मलबो करो, पर एक हाथी का जाजम माते घना दाड़ा दी भेड़ा। और समय है और विचार करवा देश काल री परिस्थिति माते और पे हैंग राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कण परंपरा राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वन परंपरा रहो, जन्नो देश माते खूब उपकार है। वो अंग्रेज जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, आप उस परंपरा के वारिस हो जिन्होंने उस हिंदुस्तान से उन अंग्रेजों को खदेड़ा है। सालों साल तक लोग जेलों में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 10 साल अपनी जिंदगी के जेल में बिताए, कोई कमी थी क्या उनके घर में? उनके बाप मोतीलाल नेहरू ने जो संपत्ति दान में दी, आज उस संपत्ति की कीमत 4000 करोड़ रुपए। तो विचार आपको करना है कि उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बीजेपी के लोग क्या कीचड़ उछालते हैं, वो समझने की आपको जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। वो लोग जिनका नाखून नहीं कटा कभी स्वाधीनता आंदोलन के अंदर, अंग्रेजों के जो मुखबिर थे, अंग्रेजों की जो गुलामी करते थे, आज आप लोगों को वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे। पूछो उनको क्या हालात थे। तुम्हारे को तो सब पता है, तुम्हारे बाप दादों ने बताया तुम्हारे को, कहां से आए थे और कहां आकर के खड़े हुए हैं। ये राजस्थान बना, क्या हालात थे। 13 मेगावाट खाली राजस्थान में बिजली पैदा होती थी। जयपुर से निकलते जोधपुर जाते थे, खाली एक किशनगढ़ में बिजली का लट्टू दिखता। आज 6.5 लाख खेतों में बिजली के खंभे बने। भला प्रताप किसका है? ये हाथ में लिए हुए घूमते हो।
खाली राजे महाराजाओं के पास फोन थे, राजे महाराजाओं। हमें तो हिमाड़ा में रबारी जाए ये बदले तो वही के हाँ अंधे आवा दे दियो। ये जीवन में ये सुविधाएं किसने पैदा की? वो कंप्यूटर लाए राजीव गांधी, तब वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बैलगाड़ी में बैठ करके संसद पर कंप्यूटर का विरोध करने गए थे। आज हमको सिखा रहे हैं ये देश आपका है, ये समाज आपका है। इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है। जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गली में रहते हो, एक एक आदमी बातों से अवगत होना चाहिए। जिम्मेदारी बनती है हमारी। पद तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राज भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये समाज रहेगा, ये देश रहेगा। गांवों में जाकर के बीजेपी वालों से पूछा करो कि आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ, संजीवनी का घोटाला हुआ, वादा करके गए थे, लोगों के पैसे कहां हैं? कहां है लोगों के पैसे? वो एमपी का भाषण आपने सुना होगा चुनाव के अंदर। आज 14 साल से भारत की संसद में बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, बताओ तुम्हारे गांव में क्या किया इन्होंने 14 साल? खाली मोदी जी के नाम पर वोट देने से भला नहीं होगा। उन्होंने बड़ा जबान निकलती। मैं भारिया बंदा मोदी जी आई आज मुंह छोड़वा गई तो थोड़े मन एमएलए बनाई तो मन ही हक मिली। मैडम भारिया 26 जना लाई करना योग है। मारी हिम्मत दे के वो मोदी जी बढ़िया की तो थे आई आगे पाछा आवजो क्या वो काम करो, क्या ध्यान रखो। बोलिया था मैं आपने बनाया संयम लोड़ा। संयम लोड़ा कुछ नहीं, ये औकात आपकी दी हुई है। राजीव जी प्रधानमंत्री थे, हाथ पकड़ के उनसे बात कर लो, हाथ में हाथ पकड़। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 35 मिनट यूं खड़े खड़े बात। जब विपक्ष के नेता थे, मैं एमएलए होता था 2003 से 8 3 की बात है, 2003। और नरसिम्हा राव जी माउंट आबू आए, खुल के बात। ऐसा मैंने किया। आज ये हजारों करोड़ रुपए कौन दबा के बैठा हुआ है? आदर्श ये कौन सी सरकार दबा के बैठी हुई है? किसने वो प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है? और सबसे ज्यादा पैसा इस सिरोही जिले के लोगों का। सहकारिता मंत्री बने हुए बैठे हैं अमित शाह। गुजरात के एक आईएएस को बिठा दिया है वहां पर बना करके लिक्विडेटर। 4 आदमी उसको दिए नहीं। और तुम्हारा तो कार्यालय ही, आरएसएस का तो कार्यालय ही उसके घर में चलता था सिरोही। ये धंधा जी नहीं चलता था। और ये तुम्हारी स्कूल किसने बना करके दी है सिरोही में? ये किसका पैसा लगा है? गांव गांव में जाके लोगों को बताओ। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग साहूकार है तो लोगों को आके जवाब क्यों नहीं देते हो? आगे 2014 का प्रधानमंत्री जब मोदी जी दावेदार थे, आपने भाषण सुना होगा, और नहीं सुना तो मेरे फेसबुक पर वीडियो डाला हुआ, मेरे ट्विटर अकाउंट पर वीडियो डाला। क्या कहा था? भाइयों, किसान भाइयों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कर्जे की। मेरी सरकार आते ही सबसे पहला काम तुम्हारा कर्जा माफ करना होगा, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।
9 साल हो गए मोदी जी, किसानों का, राष्ट्रीय बैंकों का कर्जे का माफ करने का क्या हुआ? याद करो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, काश्तकार भाइयों, तुम्हारा 85,000 करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह ने माफ किया था। आज गांवों में आवे तो सवाल नहीं करते हो, हक है आपका सवाल करने का। ये वायदा करके तुमने वोट लिए थे। विधानसभा के राजस्थान की बैंकों के, कोऑपरेटिव बैंक के जो लोन थे वो अशोक गहलोत ने माफ। आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ क्यों नहीं? मुराना जी थोड़ा कतरा कर्जा माफ हुआ था मनमोहन सिंह टाइम में, 2 लाख रुपए। पर ये दबाव बनाने से हो, इनको ये महसूस होना चाहिए कि हमारा राज जा सकता है, लोगों के नाराज होने से जा सकता है, तब ये काम करें। अब तो ऐसे ऐसे एमपी है राजस्थान के अंदर कि लोग उनको काम बताते हैं तो वो क्या कहते हैं, मन थोड़ी वोट दी जाता तो मोदी ने वोट दी। तो ये मोदी मोदी के चक्कर में वोट मत डालो, आदमी देखो। ऐसा वातावरण बना दिया मोदी जी, काला कुतरा टिकट दिया था वही जीतन पूजा। पब्लिक का नुकसान हो रहा, लोगों का नुकसान हो रहा। ये राजस्थान की जनता ने 25 एमपी जिता करके दिए, क्या काम के ये? आप इतने भाई और बहन बैठे हुए हो, 2022, 22, 23 के अंदर इतने सरपंच बैठे हुए हैं, 22, 23 और 23, 24 के अंदर एक भी प्रधानमंत्री आवास आया हो तो कोई खड़ा होकर सरपंच कहो मुझे। आज 12 लाख लोग लाइन में खड़े हैं राजस्थान के, 11,000 परिवार सिरोही जिले के लाइन में खड़े हुए हैं। 2 साल से एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत दे दिया, 25 आदमी उनका दल्लीम गाला। बोलने की हिम्मत नहीं। ये हमारी बहनें जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर, हमारे बच्चे जाते हैं वहां पर, छोटे बच्चे। 2016 के बाद सिरोही जिले के अंदर एक भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुला, एक। 300 आंगनवाड़ी केंद्र नियम मानदंड के हिसाब से खुलने चाहिए, 150 के हमने प्रस्ताव भेजे हुए हैं। एक एक चीज पर गौर। खैर आज में जितावे आदमी मेलो को बने, ये भाई गुजराती भाई का वणन खरीदे, जीतीड़ा एमएलएन खरीदे पर बंपर पिया अणो वड़े। कर्नाटक री पहला सरकार पाड़ी अणे, गोवा में अणो बहुमत नहीं आयो, विधायक खरीदे सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में अणो बहुमत नहीं आयो, विधायक खरीदिया। महाराष्ट्र में विधायक खरीदिया, ने राजस्थान में तैयारी। तो थे लोग महाजनों एक कबा को मेलियो निर्दलीय नवेरे राखिए ने। धन्यवाद है अशोक गहलोत ने, धन्य मां ने धन्य है कण भाई गुजराती और रथ ने रोकी हो। ये तो थे बार बातों करता वो विकास हुआ, विकास हुआ है करियो। एक एक चीज पर आप ध्यान दो, आप बहुत जिम्मेदार लोग। मेरे SC ST के भी भाई बैठे हुए हैं। ऋणी है हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने संविधान बनाया, 125 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। ये बहनें जितनी बैठी हुई है, पहला आदमी कतरी भी और आगे हटो। और बाबा साहब ने कानून बनाया कि एक ही रखोगे, बाबा साहब ने कानून बनाया। मजूरी करवा जाता कोई लिमिट नहीं थी, 12 घंटा कॉम लिए, 24 घंटा लिए, 18 घंटा लिए, पिया दिए नहीं दिए, कोई खबर वालों नहीं।
तो पंडित नेहरू की सरकार और बाबा साहब कानून लेकर के आए, कितने घंटे काम। आज क्या कर रहे हैं ये लोग बाबा साहब के विचारों से? तुम्हारे बाप दादों के पैसे से बने हुए बैंक बेच रहे हैं, तुम्हारे बाप दादों के पैसों से बनी हुई इंश्योरेंस कंपनियां बेच रहे हैं, तुम्हारे बाप दादों के पैसों से बनी हुई रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, तुम्हारे बाप दादों के पैसों से बने हुए रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तुम्हारे बाप दादों के पैसे से बने हुए एयरपोर्ट, और सब बेच देंगे तो सरकारी नौकरियां कहां रही? भारत सरकार के अंदर बायलैटरल एंट्री कर दी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद। अब आईएएस होना जरूरी नहीं है, इनकी मर्जी है जिसको सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो। 75 साल के इतिहास में ऐसा इनकी तो नीयत खराब थी। बार बार संविधान समीक्षा आयोग की ये बातें करते हैं, आप लोगों को पता है। और 2018 में अने जो छेड़खानी करवाने की कोशिश की थी वो तो थहंग सड़क में आने लड़ा हम जो चकाई हो गया पादरा हुआ है, कारण पादरा करवारी जरूरत है। और प्रजातंत्र में पादरा करवारी ताकत और हाथ। ये एक गांवों में जाओ, एक एक बात लोगों के सामने रखो, छाती ठोक के रखो और सवाल पूछो, कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे कैसे गुमराह किए, और विदेशों से इतना पैसा लाऊंगा काला धन, तो 15-20 लाख तो तुम्हारे खाते में यूं ही आ जाएंगे। और फिर पूछा तो क्या जुमला। बच्चों को पूछते थे तुम्हारे को नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए, काबर कहता हाँ चाहिए, तो क्या 2 करोड़ नौकरियां 1 साल की। आज 9 साल के बाद भी 60 लाख पद भारत सरकार में खाली पड़े। और ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे संत महात्माओं ने 75 साल कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये मंदिर बनने का। ये तो जबरदस्ती राजनीतिक दुरुपयोग है। कभी 75 साल में आपने नहीं सुना होगा कि कोई नेता मंदिर का शिलान्यास करता है और कोई नेता मंदिर का उद्घाटन करता है? कभी सुना है? गांवों में कभी देखा है? संत महात्मा करता। क्या हो रहा है ये? बड़े संत से मेरी बात, सब चिंतित है इस बात से, क्या हो रहा है? अरे तो नहीं जागी आता बड़ा पतारी फेरी है। तो हम तो लड़ने वाले आदमी है, लड़ेंगे जब तक जिंदा है, जब तक सांस है, तब तक इन बेईमानों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरी बहनें बैठी हुई है, वो साक्षी पटेल, साक्षी मलिक, वो फोगट, वो बजरंग पूनिया, जब मेडल ओलंपिक के जीत के आए पूरा देश उनके गुणगान में सड़क पर था, हमारा नाम रोशन था। और आज वो बच्चियां रो रही है और तुम्हारी पुलिस उन बच्चियों को सड़क पर रगड़ के ले जा रही है। अरे शर्म करो, शर्म। और शर्म क्या करें? मोदी जी ने तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तो कभी हौजवन पाली नहीं। उन्होंने का महंगाई रो मतलब का है, उन्होंने का फर्क पड़े? बेरोजगारी थी, उन्होंने का फर्क पड़ा? ने कभी टाबर मोटा कीदा है क्या? टाबर मोटा कीदा वे वन्ना ठा पड़ेगा, टाबर दखी करे कॉमें नहीं लागी तो हक पड़ नहीं रही। मैंने तो पूरी जिंदगी मोंगन खाता। इसलिए एक एक बात को आप समझ,
चेतन होने की जरूरत है और खड़ा होने की जरूरत है। बाकी इनकी बातें देखो, बताऊंगा तो और समय कम। पर संकल्पबद्ध आपको होना है, इन बेईमानों का राज दिल्ली से हटाना। और मेरे ऊपर तो आप लोगों का बहुत उपकार है, सिरोही की जनता का, सिरोही के भाई बहनों का बहुत उपकार है। निर्दलीय जीता, मैं कभी जिंदगी में नहीं हो चाहिए था कि मैं निर्दलीय चुनाव। उपकार है आपसे। 5 साल दिमाग में एक ही रहा है कि आपके कर्जा आपका कैसे उतार। कोई दूसरी चीज का ध्यान नहीं। जो आपने विकास की उम्मीदें लगा रखी है, जो काम सोच रखे हैं, उनको हम कैसे करें। कल मैं बोकी बागली में था रात को, सिरोही तहसील की गोयली पंचायत की। 75 साल बाद कल बिजली पहुंची है। 75 साल जंगलात पड़ता, जंगलात वाले ले जाने नहीं देते। 4.5 साल मेहनत करके जंगलात से भूमि छुड़वाई और खंबे कम। मनादर से रोवाड़ा घाटा, पहले पैसे मंजूर किए थे, मैंने काम चालू करवा दिया। बीजेपी की सरकार 2003 में आई, नाम वसुंधरा री खोड़ी लाई करवा रही आदत, काम रोक होने ही नहीं दिया। 20 साल निकल गए, अब की मौका दिया, फिर जंगलात से जमीन छुड़ा के लाए, काम चालू। अभी इन 5 साल जो हमने काम किया है वो बच्चों का सोचिए, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे हो ये सोच कर। ये मेडिकल कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये वेटनरी कॉलेज, ये संस्कृत कॉलेज, लड़कियों का पीजी, लॉ में पीजी, एमबीए, कालंद्री में कॉलेज, शिवगंज में लड़कियों का कॉलेज, कैलाश नगर में। अब आपके बच्चों को आप कुछ भी बनाना चाहते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। हर तरह की सुविधा इस विधानसभा के अंदर मौजूद है। और जो अशोक गहलोत ने काम किया है 4.5 साल, सीखना चाहिए उनसे, सीखना। 72 साल की उम्र है, 72 साल हाल ही सीतरा मारू थोड़ा देखो, इतना जबरदस्त कमिटमेंट है। सीखो उनसे, हर आदमी को सीखना, कितना ध्यान है। और हमने तो कोई काम बताया 4.5 साल, उनकी कृपा रही, कभी मना नहीं। आपका हमारा ये सबका जो मान सम्मान बना है, ये सब उनकी कृपा का फल है। मुझे अच्छी तरह याद है, बेलांगरी आया था मैं, महाराज भगत जी, 2008 में बैठवार, कैंसर से मरा था वो मरीज। उसके परिवार के लोगों ने बताया कि ब्याज पे 3 लाख रुपए लाके इलाज कराए, बचा नहीं सका। अब चिंता है पैसे कैसे चुकाए। तब मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने, सोनिया गांधी के सामने 2008 में मुझे भाषण देने का मौका मिला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में। मैंने कहा कि इन जानलेवा बीमारियों का इलाज सरकार के खर्चे पे करवाओ। भला अशोक गहलोत का इस सिरोही जिले में 46,000 परिवारों ने चिरंजीवी योजना में इलाज कराया 1 साल में। दुआएं देंगे उन्हें। 25 लाख तक का इलाज उन्होंने मुफ्त कर दिया। एक एक काम
वसुंधरा को चुनौती दी है। उसने एक बार ट्विटर पे लिख दिया खुद के 5 साल की सरकार के काम, और अशोक गहलोत की सरकार की आलोचना करते। मैंने उसी पे लिख दिया कि तारीख तुम तय करना, समय तुम तय करना, जगह तुम तय करना, पब्लिक के बीच में रखो बैठक, तुम्हारी सरकार के काम बताना और गहलोत सरकार के काम मैं बताऊं। आज तक वापस जवाब नहीं है, ना हमें का जवाब आ रहे। हमें तो वनो कोई अतो पतो ठिकाना नहीं मिले रही। जटे बीजेपी रो प्रोग्राम बारा होता कह रहा है आपस में ठोकी देंगे। अजी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हुई नहीं ने बनने पहला ढूके पड़ी आता कोई बोली कौन गादी माते बही ने कौन गादी थी उतरी, वो तो राजस्थान 5 करोड़ वोटर पहला थी ढूके। तो आज ये बैठक में अपने काम नहीं गिनाऊंगा जो 4.5 साल में, वो आप सबको पता है, वो आपको जाके लोगों को बता। मैं नहीं कहता कि सारे काम हो गए, काम की मांग कभी खत्म नहीं, वो हमेशा बनी रहती है। पहले रास्ता नहीं होता है तो ग्रेवल सड़क मांगते हैं, ग्रेवल सड़क बन जाती है तो फिर डामर सड़क मांगते हैं, अपन डामर सड़क बन जाती है तो अपन सीधी सड़क मांगते हैं। तो ये मांग तो और पूरे करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, संतोष है मन में कि जवाई बांध के अंदर सिरोही और शिवगंज के लिए 1000 MCFT पानी रिजर्व हुआ है। शिवगंज की योजना 68 गांवों की मंजूर हो गई, 128 करोड़ रुपया खर्च होगा, सारे 68 गांवों के अंदर जवाई बांध का पानी पहुंचेगा और सिरोही के सारे गांवों का सर्वे करने के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर। अभी 4 महीने के अंदर वो सर्वे कंप्लीट होकर सिरोही का भी तैयार, सिरोही के भी सारे गांव जवाई बांध के पानी से जोड़े, क्योंकि हमें कुआ खोदे पानी तो अतरो काढ़ियो हुआ है क्या तो कुआ खोदे ही है तो आज इस मौके पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये आपके प्रेम का परिचायक है, आपके स्नेह का परिचायक है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभारी हूं और आप सबसे विनती करूंगा कि इसी ताकत और मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्र में लगे रहें, क्योंकि देश हित के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी। झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। अब ये जीत गए पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सरपंच बैठे हुए हैं, इधर हाल है कौन का जाता ही कौन है, जाता ही क्यों नहीं? ये राम सिंह जी फरमा रहे, सुन पंचायत समिति के मद के पैसे शिवगंज से प्रस्ताव भेजे हुए 10 लाख से ज्यादा के, उसमें अनुमति जिला परिषद की जरूरी होती है। रोक, इसलिए इन सब बातों को लोगों को समझाओ, खाली धर्म के नाम पर उनको वोट देने से अपना भला नहीं। और उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्या हुआ इन बेईमानों का। ये महाकाल के मंदिर में उज्जैन में क्या हुआ, एक बरसात के अंदर सब धराशायी, सब टूट गए। संसद में ऐसा प्रवेश किया कि उसके बाद एक के बाद एक घटना देखा। संसद लोगों की जगह, आवाज की जगह पर बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी बोल रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। उनकी सांसदी छीन ली, 2 साल की उनको सजा हो गई,
और जिस जज ने सुनाई उसको प्रमोशन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। आज हर राज्य के अंदर ईडी घूम रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, महाराष्ट्र में लोगों को बिना आरोप के महीनों महीनों सालों सालों जेल में डाल दिया। और आज आपके बीच में कह रहा हूं, इनकी तैयारी है अगली बारी, ये तेजस्वी यादव को जेल में डालेंगे, ये अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, ये ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल में डालेंगे। इनका पूरा षड्यंत्र है। ऐसा राज आपने कभी देखा नहीं। इसलिए आपको विनती करता हूं, ये प्रजातंत्र आप लोगों ने जिंदा रखा, आपके बाप दादों ने जिंदा रखा। थोड़ी आवाज, खुद में थोड़ी बुलंदी पैदा की और बोलने का साहस जुटाइए। जब जुटाएंगे आप तो एक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इस मौके पर मैं सभी हमारे बने हुए मंडल अध्यक्षों को, पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाना है, उसकी व्यवस्था है।